हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं धोने का सोडा किसे कहते हैं। ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो इसकी थ्योरी दी गई है, ये थ्योरी आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा एंड आपके समझ में भी नहीं आएगा। आपको मेन चीज़ देखनी है कि सोडियम कार्बोनेट मतलब जो हमारा धोने का सोडा है उसका निर्माण कैसे होता है। चलो इसके धोने के सोडे का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक समीकरण देख लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी जो हमारी रासायनिक समीकरण हो जाएगी वो यहाँ पर ये दी गई है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। अब ये 10H2O का क्या मतलब है, अगर मैक्रो से एक जल के अणु को देखते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन होता है। अगर उनकी गुणा 10 से कर दी जाए तो हमारा जो भी बनेगा वो बनेगा 10H2O। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, 10H2O बनेगा। जब 10H2O बनेगा तो अब यहाँ पर क्या दिया गया हमें, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10H2O से कराई गई है। अब जब इसकी अभिक्रिया इससे कराई गई तो सोडियम कार्बोनेट तो हमें प्राप्त हुआ, लेकिन जो हमने ये देखा 10H2O है वो पॉइंट में इसी में जुड़ गया, इसी कंपाउंड में जुड़ गया, कोई नया पदार्थ नहीं बना। समझ रहे हो, यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखो, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10H2O से कराई तो ये इसी में जुड़ गया, पॉइंट लग के सोडियम कार्बोनेट में जुड़ गया। इसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से हम इसको क्रिस्टलीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको उपयोग की बात देख लेते हैं, ये आप खुद पढ़ लेना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह। अब इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट दोनों ही कह सकते हैं, दोनों नामों से पुकारा जा सकता है। अब अगर बोर्ड के एग्जाम में सोडियम कार्बोनेट कहे या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। चलो इसको उपयोग देख लेते हैं, धोने के सोडे के उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने में, नंबर 1 कांच बनाने में, साबुन बनाने में एवं कागज उद्योगों में होता है। अगर आपके कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आप ये समझो, एक उपयोग ये लिख देना कागज बनाने में, दूसरा ये लिख देना साबुन बनाने में एंड तीसरा ये लिख देना ये वाला कागज बनाने में, कागज उद्योगों में होता है। समझो, 3 आपके जो भी उपयोग होंगे 3 उपयोग हो जाएंगे, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड सेकंड देख लेते हैं, इसका उपयोग बोरैक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। अब बोरैक्स एक प्रकार का फिटकरी देखी होगी आपने, उस प्रकार का एक धातु होता है, उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मैं स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि बोरैक्स किसे कहते हैं, उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। एंड सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। ये तो इजीली है घर की साफ सफाई के लिए, क्योंकि उसमें 0.10H2 है ना, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी होता है। अब ये जल की स्थायी कठोरता क्या है, जो हम नल पे आपने देखा होगा कपड़े उपड़े धोते हैं तो उसमें सरफ वगैरह डालते हैं, सरफ वगैरह डालते हैं तो उसमें झाग वगैरह होती है, वो उस प्रकार से जल की स्थायी कठोरता को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर उसकी जल की स्थायी कठोरता हमें जब निकल जाती है सरफ वगैरह से तो उसका मैल बढ़िया करके साफ हो जाता है कपड़े का। अगर आपको ये देखना है कि मैल वगैरह, तो हमारे ये 4थे चैप्टर में दिया गया है। आपको बस अभी इतना ही पढ़ना है कि जल की स्थायी कठोरता को निकालने के लिए किया जाता है। आई होप आपके ये इतना समझ में आया होगा। तो वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको यूनिक तरीके से पढ़ाई करनी है तो हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।